यूट्यूबर एल्विश यादव और सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एल्विश का मैक्सटन के साथ मारपीट करना किसी को भी पसंद नहीं आया है। यूट्यूबर आशीष चंचलानी, समय रैना, लक्ष्य चौधरी और दूसरे यूट्यूबर्स भी एल्विश के कदम को गलत बता रहे हैं। साथ ही मैक्सटन ने यह अहम आरोप लगाया है कि पुलिस इस केस को दबाना चाहती है और सबूत होते हुए भी एल्विश को अरेस्ट नहीं किया गया है। वहीं एल्विश ने भी सफाई देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब गुस्से में हुआ है और वो मारपीट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैक्सटन ने उन्हें प्रवोक किया है। सुनिए दोनों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। तो ये जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट FIR नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, FIR हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम FIR करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए FIR करने। अब जब FIR करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के CM खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये FIR भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। अगर ये FIR दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो। कब सोचा याद दिला दूं, तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार खत्म कर देता। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुंच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूंगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूंगा मैं। ऐसी ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूं तो सही में। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्ड में जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। कुछ मैंने अब शब्द यूज करे इस चीज के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहां पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज कर। नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें, ये मेरे मतलब लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो जो लोग इसमें शामिल है वो मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे। ये 4 जने थे भाई, आपको अगर ढंग से पता हो, या फिर इससे पुरानी CCTV की फुटेज निकलवा लेना, जितने भी थे ये 4 जने थे। उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी। और जो मेरे साथ लोग थे
वो पीछे से आप वीडियो में बात सुनोगे, वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस। उस दिन था इंटरनेशनल विमेन डे, और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने मैं पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। इस जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन गुस्से में किसी के भी साथ मारपीट करना एक तरह से अपराध ही है। साथ ही किसी भी तरह की ऑनलाइन प्रोवोकेशन के बाद इस हद तक गुस्सा आना एक तरह से गलत ही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।